देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में एक बार फिर से डीकेएसजेडसी मेंबर यानी कि दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, जिस पे 25 लाख रुपए के इनाम है। इसके साथ साथ और भी माओवादी मारे गए हैं। कहाँ पे ये पूरा मुठभेड़ हुआ और कौन वो डीकेएसजेडसी मेंबर है, इस पे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। अब बता दूं, जानकारी मिली थी कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका गिरसापुर और इकेली गांव में चेतू उर्फ श्याम दादा की मौजूदगी की खबर मिली थी। जैसे ही खबर मिली वैसे ही दंतेवाड़ा से डीआरजी जवानों को उन इलाकों में भेज दिया गया था। हालांकि उन इलाकों में 24 तारीख को उन इलाकों में भेजा गया था और जैसे ही जवान उन इलाकों में पहुंचे उसके बाद सुबह यानी कि आज 25 तारीख को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में सुबह 8 बजे से रुक रुक कर दोपहर 3 बजे तक का ये पूरा मुठभेड़ हुआ। हालांकि मुठभेड़ खत्म होने के बाद अब बता दूं 3 पुरुष माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया था। जानकारी ये मिल रहा था कि शुरू में 3 माओवादियों में से एक श्याम दादा है, इस मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन जैसे ही जवान उन तीनों माओवादियों का शव जब दंतेवाड़ा लेके आए, तब दंतेवाड़ा में लेके आने के बाद जब उनकी पहचान हुई तो तब उसमें डीकेएसजेडसी मेंबर सुधीर इस पूरे मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि सुधीर को सुधाकर भी कहा जाता है और मुरली भी कहा जाता है। आपको बता दूं, सुधीर जो है ये 1999 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था और दरअसल ये वरंगल के रहने वाले तेलंगाना के, और ये 1999 में दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश किया और 2003 में माड क्षेत्र के साथ साथ गढ़चिरौली में मुरली के नाम से सक्रिय रूप में शामिल रहा और 2012 में नक्सल कमांडर प्रभाकर के साथ काम कर रहा था। नक्सल कमांडर प्रभाकर बहुत बड़े माओवादी हैं, उनके साथ ये काम कर रहे थे और ये जो मारे गए ना सुधाकर, वो भी बड़े कदर के माओवादी हैं। 2014-2015 में एसजेडसी मेंबर के रूप में ये काम किए हैं और उसके बाद आप बता दूं, नक्सल संगठन में नॉर्थ ब्यूरो से भी जुड़े हुए थे ये। उसके बाद कुछ महीने पहले ये डीकेएसजेडसी मेंबर में प्रवेश किए हैं और यानी कि दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी के मेंबर बने हैं और इन पे सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए के इनाम घोषित किया गया था और ये माओवादी इस मुठभेड़ में मारा गया। तो कुल मिला के एक बड़ी सफलता, क्योंकि 25 लाख के इनामी माओवादी को मार गिराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और आपको बता दूं, 2025 में लगभग 100 से ज़्यादा माओवादियों को बस्तर में अब तक का ढेर किया है। लगातार जो है आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और एक के बाद एक बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में नक्सलियों के द्वारा टीसीओसी का एक अभियान चलाया जाता है और टीसीओसी के दौरान नक्सलियों को हमने 2 साल पहले की अगर बात करें तो 2 साल पहले टीसीओसी के दौरान बड़े सफलता जो है नक्सलियों को मिला है। लेकिन अब टीसीओसी के महीने में भी नक्सलियों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिला और बारिश के महीनों में भी नक्सलियों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिला, क्योंकि बारिश के मौसम में भी सुरक्षा बल के जवान नदी नाले पार करके मांद में घुसते थे और नक्सलियों को ढेर करते थे। तो कुल मिला के नक्सलियों में पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3 माओवादी मारे गए, जिसमें से मैंने आपको सुधाकर का नाम बता दिया था और दूसरा माओवादी है मन्नू बरसा। ये एसजेडसी मेंबर है, सुरक्षा दलम के सदस्य हैं। इन पे 2 लाख रुपए के इनाम है और ये भैरमगढ़ बोडगा के रहने वाले हैं और ये लोकल है। जो सुधाकर है वो तेलंगाना स्टेट के वरंगल के रहने वाले हैं। तीसरे माओवादी है पंड्रू अत्रा और ये एसजेडसी सुरक्षा दलम के सदस्य हैं, जिन पे 2 लाख रुपए के इनाम है और ये बोडगा भैरमगढ़ के रहने वाले हैं। अब बता दूं, इस मुठभेड़ में कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए, जिसमें से आपको बता दूं मैं इंसास राइफल, 303 राइफल और अन्य जो हथियार गोला बारूद जैसे कई सारे जो है अन्य पदार्थ भी इस मुठभेड़ के बाद बरामद कर लिए। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से बड़ी कामयाबी, एक बार फिर से डीकेएसजेडसी मेंबर के साथ साथ 2 अन्य माओवादी
मारे गए। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अंत में बसर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।